हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के इस नए वीडियो क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जो कि है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनका पोएट है जॉन डॉन। तो हम समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का बॉर्न कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉन डॉन का वो जन्म 1572 में हुआ था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जॉन डॉन डाइड इन। जॉन डॉन का मृत्यु कब हुआ था? तो जॉन डॉन का मृत्यु हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। जॉन डॉन का मृत्यु 1631 में हुआ था। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, John Donne was the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यू स्कूल वर्स। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये सारे कुछ जितने भी क्वेश्चन हैं वे आप सभी को याद रहे और इसका नोट्स तैयार करते रहिएगा, जो कि आपको एग्जाम के टाइम काफ़ी सहायता मिलेगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया गया है, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन। तो इसका कहने का मतलब है कि पोएट पोएट किससे ज़्यादा अपना यात्रा करना चाहता है? तो वह अपना यात्रा सूर्य से कंपेयर करके करना चाहता है कि हम सूर्य से भी ज़्यादा लंबा जर्नी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मैंस पावर इज वीक। इस पोयम में मैंस का जो मनुष्य का जो पावर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो मनुष्य का जो पावर है वो कमज़ोर या मजबूत होता है उनके प्रेमिका के कारण। तो इस इस पोयम का जब आप अर्थ समझिएगा तो उसमें काफ़ी अच्छा इस पोयम का अर्थ है, और ये पोयम काफ़ी अच्छा भी है, जो कि हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, whom the poet loves so intensely that he wants to come back। तो इसमें कहा गया है कि पोएट्स आखिर किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसके कारण वह अपनी जर्नी से बहुत जल्द आना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलव्ड। वह अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कवि कौन है? तो इनके कवि जॉन डॉन है। जॉन डॉन इनके कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। तो जो जॉन डॉन कवि है वह अपने आप को इस पोयम में क्या प्रेजेंट किया है? तो वह अपने आप को इस पोयम में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में प्रेजेंट किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग इनको कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का। ऑप्शन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा एन एलोगोरिकल पोयम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ।
डॉन डॉन मतलब जॉन डॉन। जॉन डॉन अपना शॉर्टकट नेम यहाँ पे दिया गया है, डॉन सिर्फ। तो इसका पूरा पढ़ेंगे। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। जॉन डॉन काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे उसके। ऑप्शन नंबर बी सैटायर्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। डी वाई ई, डाई का मतलब जो कि दिया गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डी वाई ई जो वर्ड है उसका उसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डाई का अर्थ उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। इसमें दिया गया है हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है। तो वही पोएट के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएट कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। जॉन डॉन वाज द पियोनर ऑफ। जॉन डॉन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथन पोएट्री। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया। अब 16 की ओर बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉन्स वाइफ। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन। एक कि वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके अवसर पर यह कविता लिखा गया है। तो यह एक कौन ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप के ऊपर यह कविता लिखा गया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन निम्नलिखित में से कौन से कविता लिखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलोव्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन अपनी वाइफ को छोड़कर कहाँ जाते हैं। तो जॉन डॉन जर्मनी जा रहे थे इस कविता में। तो ये रहा इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बाकी
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम अब कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय।